हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। तो एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर इनकम किसी की 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसको 0% टैक्स देना होगा या 5% टैक्स देना होगा, या अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जा रही है तो 5 लाख से ऊपर वाले पे उसको टैक्स देना होगा, या 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाला भी ऐड हो जाएगा टैक्स। और सेम वैसे ही न्यू टैक्स रेजिम में अगर किसी की इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख के बीच में है तो उसको 0 टैक्स पड़ेगा या 5% टैक्स पड़ेगा। और अगर उसकी इनकम 6 लाख से ऊपर हो जा रही है तो क्या उसको 3 लाख से 6 लाख के बीच का 5% भी देना पड़ेगा, या सिर्फ 6 लाख से जो ऊपर होगा वो टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 87A का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सवाल के जवाब में, वो इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ और भी तमाम कन्फ्यूजन्स हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको सारे कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भी कुछ बचता है तो कमेंट ज़रूर करें, सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, टैक्स स्लैब वैसे हमने अपने चैनल पे कई बार बताया है, थोड़ा फिर से बताएंगे क्योंकि आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपकी उम्र 60 साल से कम है, 2.5 लाख तक आपकी इनकम है, कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। वीडियो भी इसी पे रिलेटेड है कि 2.5 लाख 1 से 5 लाख के बीच में 5% देना होगा या 0% देना होगा। कई लोग को लगता है 0% देना होगा, कई लोग को लगता है 5% देना होगा। क्यों देना होगा सब बताएंगे आगे। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, 10 लाख से कम है तो 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना होगा। आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5% देना होगा। कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि 5% ही देना है या 0% देना है। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स देना होगा। और अगर आप सुपर सीनियर हैं, 80 साल से ऊपर हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ऊपर पे आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये था ओल्ड टैक्स सिस्टम। न्यू टैक्स सिस्टम में पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना जरूरी है, सभी के लिए सेम स्लैब है। 60 साल से ऊपर, 60 साल से नीचे सबके लिए सेम स्लैब है। वो स्लैब ये है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक 5%। जानेंगे इस वीडियो में कि ये 5% है या 0% है। 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर पे 30%। एक बड़ा अंतर ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में है, वो ये है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको 80C, 80D और तमाम जो अदर जो ऑप्शंस आपके पास हैं टैक्स बचाने के, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिबेट मिलता है, नए टैक्स रेजीम में नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये भी जानिए कि न्यू टैक्स रेजीम में सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से स्लैब नहीं है, वही सेम स्लैब है जो सभी के लिए है, यहाँ पे जो सामने है। ठीक है, अब आते हैं इस वीडियो पे पूछे गए सवाल। देखिए, सेक्शन 87A ये क्या कहता है, समझिए ध्यान से। ओल्ड टैक्स सिस्टम में अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब देखिए, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, और यहाँ पे हम ये जो स्लैब देख रहे हैं 2.5 लाख 1 से 5 लाख के बीच में, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख है मान लीजिए, तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख बचा। 2.5 लाख का 5% कितना हुआ, 12,500 रुपये। 87A ये कहता है कि 12,500 रुपये ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको माइनस हो जाएगा, यानी 12,500 रुपये तक की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो आपको माफ़ हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आम भाषा में समझें, 5 लाख तक की आपकी इनकम अगर है ओल्ड टैक्स रेजीम में, आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक स्टार मैं आपको बताऊँ, एक टर्म्स कंडीशन बता दूँ, 5 लाख से ऊपर होते ही आपको 2.5 लाख और से लेके 5 लाख के बीच में जो 5% का स्लैब है वो भी आपको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा आगे समझेंगे एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजीम की। इसमें 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही 7 लाख आप क्रॉस करोगे तो आपको टैक्स देना होगा। कितना देना होगा? न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख पे आपको 10% टैक्स देना होगा। यानी कि जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस होगी तो आप 3 से 6 लाख के बीच में जो 5% है और 6 लाख से ऊपर जो 10% है वो दोनों आपको देना पड़ेगा। इसको भी समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजीम में 5 लाख तक की इनकम और न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12,500 रुपये की लाइबिलिटी माफ़ है ओल्ड टैक्स रेजीम में और 25,000 की लाइबिलिटी माफ़ है न्यू टैक्स रेजीम में। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने बताया था कि एक डिडक्शन जो न्यू टैक्स रेजीम में इस साल से मिलना शुरू हो गया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये ओल्ड में मिलता है, अब न्यू में भी मिलेगा। 50,000 रुपये तक की आपको छूट मिलेगी। जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से 50,000 रुपये माइनस होने के बाद ही आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है वो चुना या कैलकुलेट किया जाएगा। पहले ये न्यू टैक्स रेजीम में नहीं था, अब ये न्यू टैक्स रेजीम में भी आ गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए ही है, जिनकी इनकम पेंशन से या जिनकी इनकम जो है सैलरी से हो रही है उनको इसका लाभ मिलेगा। जो बिजनेसमैन हैं या जो प्रोफेशनल अलग प्रोफेशनल हैं, अदर इनकम जिनकी है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। एक बात और मेंशन कर दें, लास्ट ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए जिन जिन लोगों ने न्यू टैक्स रेजीम चुना है उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ ओल्ड टैक्स रेजीम वालों को मिलेगा और इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में जो लोग न्यू टैक्स रेजीम चुनने वाले हैं उनको मिलेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 5 लाख रुपए की इनकम ओल्ड टैक्स रेजीम में एक सैलरी पाने वाले व्यक्ति की, तो 50,000 रुपये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन है। बचा 4.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए चूँकि 5 लाख से कम है तो आपने सबसे नीचे देखा होगा कि जीरो, कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। अब यहाँ पे 5.5 लाख आपकी इनकम है, आप सैलरी से पैसा पाते हो, 50,000 रुपये का आपको रिबेट मिल जाएगा। यानी कि आपकी इनकम बची 5 लाख। 5 लाख पे जैसा बताया 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है तो जीरो टैक्स पड़ेगा। 12,500 रुपये की जो लाइबिलिटी है वो माफ़ हो जाएगी। क्यों माफ़ हो जाएगी? क्योंकि सेक्शन 87A ऐसा कहता है। लेकिन जैसे ही 5.5 लाख से आपकी इनकम 10,000 ही बढ़ी, 5,60,000 रुपये हुई, तो 50,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इनकम बची आपकी 5,10,000 रुपये। टैक्स लाइबिलिटी बनी आपकी कितनी? 14,500 रुपये। चूँकि 5 लाख क्रॉस हो गया तो आपको टोटल जो है 2.5 रुपये से 5 लाख के बीच में 12,500 रुपये, और 5 लाख 1 से 5,10,000 के बीच में 20% का स्लैब है यानी 2,000 रुपये। यानी कि टोटल आपको 14,500 रुपये और उस पर 580 रुपये आपका एजुकेशन सेस मिला के 15,080 रुपये की टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। यही आपको बताने की हमारी इच्छा थी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने 80C और तमाम इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं लिया है क्योंकि उससे थोड़ा कन्फ्यूजन और आप लोगों को बढ़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध हमने इनकम ली है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपकी सारी कटौती के बाद इनकम 5 लाख से ऊपर आती है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख का भी स्लैब लिया जाएगा, और 5 लाख से 10 लाख का भी स्लैब वाला जो भी जितना % भी आपको टैक्स देना होगा आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजीम की। एक चीज़ क्लियर है कि 7 लाख तक आपकी इनकम है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 7 लाख आपकी इनकम, यहाँ एग्जांपल में आप देखिए सैलरी वाले का एग्जांपल मैंने लिया है। 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, 6.5 लाख बचा। चूँकि 6.5 लाख जो है आपकी 7 लाख से कम है यानी कि कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है तो 50,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, इनकम बची आपकी 7 लाख, और 7 लाख पे आपका जीरो टैक्स, क्योंकि 7 लाख तक ही आपको न्यू टैक्स रेजीम में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखें सैलरी और पेंशन वालों को। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी इनकम 7.5 लाख है तो आपको टैक्स पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख से ऊपर चले गए हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे ही 7.5 लाख से आप 7,60,000 पे पहुँचे, आप सैलरी पाने वाले हैं, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ, 7,10,000 बचा है। अब 7,10,000 पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी 26,000 रुपये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3,01,000 से 6,00,000 के बीच में 5% 15,000 रुपये, और 6,01,000 रुपये से 7,10,000 के बीच में 10% 11,000 रुपये, यानी टोटल आपको 26,000 रुपये। 1,040 रुपये आपकी एजुकेशन सेस होगा, उस पर 27,040 रुपये आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। यानी सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ने से चाहे ओल्ड में चाहे न्यू में पूरा स्लैब आपके ऊपर लग जाता है। तो ये था जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के अंदर था, उनके सवालों के जवाब। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछिए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।